पानी। और आज हम देख लेते हैं यार, मार्केट जो 80,000 के पार हुई है, सेंसेक्स जो 24,000 के पार हुआ है, अभी 24,500, निफ्टी 24,000 के पार हुआ है, वो 24,500 का आंकड़ा शीघ्र ही टच करने वाला है अगर इसी प्रकार से रैली रही तो। उसके बाद में जरूर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले एक बात बताऊं कि जब भी कोई ऊंचाई को छूता है तो वहां से गिरावट के चांसेस तेज रहते हैं। इस बात को मैं हमेशा ही बोलूंगा, चाहे इसमें से कुछ लोगों को अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे। लेकिन 5 बड़े जो खतरे हैं इस समय, वो भी अपनी मार्केट में, मैं उन पर बात कर लेता हूं। देखिए 4 जून को जो निफ्टी की गिरावट हुई थी, उस गिरावट के बाद में आपने देखा होगा कि काफी सारी रिकवरी हुई है। अगर मैं उस 4 जून की याद करवाना चाहूं तो 72,300 समथिंग पर आपकी उस समय सेंसेक्स आ गया था। उसके बाद में सीधा जंप किया है, कहां गया है ये 8,000 जो है 8,000 सवा 8,000 पॉइंट के आसपास चढ़ करके ये पहुंच गया 80,200 के समथिंग के आसपास। वहीं पर ही अगर निफ्टी की बात करूं तो 21,882 के आसपास का पॉइंट इसका आ गया था। वहां से इसने 24,200 समथिंग का पॉइंट इसने अपना कवर किया है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो है ये अपना 150 पॉइंट अप डाउन होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। तो इतना मूव हुआ है, तकरीबन 8 साढ़े 8,000 पॉइंट के आसपास अगर 80,300 लेते हैं तो इतना मूव किया है आपके सेंसेक्स ने, और 2,500 के आसपास मूव किया है आपकी निफ्टी ने। अब इतना बड़ा मूव अगर 4 जून के बाद में अभी 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीने में अगर रैली आई है, अगर मैं उस गिरावट के लेवल से देखूं तो वहां से नहीं जहां पे ऑल टाइम हाई था, ठीक है ना, जहां पे उस समय का ऑल टाइम हाई था, तो वो जो है करीब 75,000 को क्रॉस करके उसके बाद में डाउन हुआ था। तो अब उसको देख करके सवाल तो कहीं ना कहीं मन में उठता ही उठता है, और वो क्या 5 खतरे हैं जिनकी वजह से आपको आगाह रहना चाहिए। नंबर 1, इन्वेस्टर्स को तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, और जाहिर सी बात है ट्रेडर तो हम है नहीं। लेकिन अब रही बात कि जिन्होंने चंक रखा हुआ है वो किन बिंदुओं पर विचार करें। मैं देखता हूं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी मार्केट डाउन आएगी, या इस समय मोटा पैसा डालना थोड़ा सा क्या है, रिस्क ज्यादा लेना है। वैसे इन्वेस्टर्स के लिए तो कभी रिस्क होता नहीं अगर उनके पास टाइम है, लेकिन फिर भी अगर बोलते हैं ना सोच समझ करके काम किया जाए तो वो क्या होता है, ज्यादा फायदा होता है बनस्पत की बिना सोचे समझे उसके। जैसे काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, वो वाली कहावत है ना, आप लोगों ने वो किया हुआ है, जो है अपना मतलब जो है सुना हुआ है, उसको मैं अपना पूरा कर दूं आपको। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो भैया हो, जाहिर सी बात है कि अगर यह है मार्केट, अगर यहां पर आप थोड़ा सा सोच करके चलते हैं ना, तो आप पक्का है कि आप फायदा तो लेकर के जाएंगे, वो भी म्यूचुअल फंड में। ये भ्रांति है, भ्रम है, मिथक है ये कि यहाँ पर 99% लोग नुकसान करते हैं। नुकसान वही करते हैं जो रातों रात करोड़पति आते हैं, वो कभी अपना नुकसान नहीं करते हैं जो इसके साथ आते हैं मैं डटूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जूझूंगा, वो कभी भी नुकसान करके नहीं जाते हैं। ये बात बिल्कुल एकदम से फैक्ट है और आजमाई हुई है। अगर आप टाइम दोगे ही नहीं तो ग्रो कहां से होगा, मैं आगे बताता हूं आपको क्यों ऐसा होता है उनके साथ में। आप ये पहले 5 फिगर्स को कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन में, वीडियो आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज है फ्राइडे और क्वेरीज को अब कोशिश करेंगे संडे को लेने की। तो जिनकी जिनकी क्वेरीज है वो कोशिश करिएगा, थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगी क्योंकि हफ्ते में मैंने काफी हद तक कवर किया, फिर भी क्वेरीज तो हो ही जाएंगी। क्वेरीज की रोज रोज अपना भरमार लगी हुई है, तो जरूर उसको एड्रेस करेंगे संडे के दिन। अभी आज और कल जो है थोड़ा सा ये कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में फोमो के चक्कर में नुकसान न कर जाए, ठीक है ना। तो पहला है वैल्यूएशन का तालमेल, रीजनेबल वैल्यूएशन। देखिए दोस्त, वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि वैल्यूएशन आखिर में जो आप खरीद रहे हो ना, वो आप कहां खरीद रहे हो अल्टीमेटली। आप किसी पर्टिकुलर शेयर का ऐसे जाकर के उसका पैसा नहीं दे रहे हो, उसकी वैल्यूएशन दे रहे हो कि आखिर में वो प्रॉफिट, जब मार्केट में प्रॉफिट होगी तभी तो आपको प्रॉफिट आएगा। अगर उनका प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं होगी, आपके पैसे कहां, आप बोलोगे मैंने तो म्यूचुअल फंड में डाला हुआ। यस, आपने म्यूचुअल फंड में डाला हुआ, लेकिन आपके फंड मैनेजर ने उन पैसों को कहां लगाया हुआ है, उन पैसों को शेयर्स में लगाया हुआ है ना भाई। तो वैल्यूएशन का जो है ना, रीजनेबल वैल्यूएशन बहुत जरूरी है, जो कि इस समय थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1, जो कि कई सारे जानकारों का, वित्तीय जानकारों का ये मानना है कि वैल्यूएशन, रीजनेबल वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर हम ले मिड कैप और स्मॉल कैप में झाग, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में फॉग, जो फॉग टाइप का है, क्या वो एक झाग भरा हुआ है? अगर वो झाग है तो जाहिर सी बात है कि झाग बैठेगा बैठेगा। अब
ये सारा खेल किसका है वो आऊंगा आपको आगे बताता हूं, सारा खेल किस चीज का है, ठीक है ना। ये नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हर प्राइस पर जीडीपी का ग्रोथ वैलिड नहीं है। कैसे? अब जैसे मान लिया बोल रहे हैं कि जीडीपी 7% से अबव रहेगी। अब जीडीपी आप जानते हो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो जीडीपी कई आंकड़ों में मानी जाती है ना। अब जीडीपी सबसे पहले आपका कितना पूरे साल में आया है, फिर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, फिर उसके बाद में रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। अब उस रेवेन्यू के कई सारे रिसोर्सेस हैं। अब रेवेन्यू में, उस रेवेन्यू में आपका जीएसटी का कलेक्शन है, उस रेवेन्यू में जो आपके लोग बाहर काम कर रहे हैं वो भी आया हुआ रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है, उस रेवेन्यू में आपका जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी है, उस रेवेन्यू में आपका जो हमारे मानसून वगैरह बढ़िया रहे, खेतों में बढ़िया पैदावार हुई है, किसान भाइयों का योगदान है वो भी है। मैं भी सौभाग्य से किसान परिवार से हूं, तो आज तक जो है कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है आपकी देश की जीडीपी में। तो अगर आप जीडीपी को एक फैक्टर से इसको तोलने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलत है। अगला, 60,000 पर डालना ठीक नहीं है। इस समय देखिए सबके उसमें आप देखिएगा फंड में, अपने फंड को देखिएगा, सबके उसमें सीएजीआर इतना परसेंट, सीएजीआर इतना परसेंट, सीएजीआर इतना परसेंट। जब आपकी वैल्यूएशन सही नहीं है, जब आपका जीडीपी पर जाना सही नहीं है, जब वैल्यूएशन आपका रीजनेबल नहीं है, जब आपको लग रहा है कि यहां पर झाग है, तो आपका कैसे सीएजीआर वो सही हो सकता है? वो उस समय आपको दिख रहा है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय पर, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि यस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट पक्का है कि अपने आप को कंसोलिडेट जरूर करेगी और वही समय होगा, राइट समय होगा कि आपको सही तरीके से करने का। आगे है फ्लोज है चिंता का कारण, ठीक है। अब जो आपको फ्लोज है, मेन बात जो जड़ आ रही है वो है फ्लोज। एफआईआईज देखो रुक रुक के पैसा डाल नहीं, डीआईआईज में बड़े जो पंटर्स हैं वो पैसा अभी बहुत ही सोच समझ करके डाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका फंड मैनेजर जो है ना, वो आप एक तो रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट बाई कर रहा है, एक फंड मैनेजर के थ्रू जा रहा है। अब उस फंड मैनेजर की मजबूरी है कि वो कुछ परसेंटेज कैश के अलावा ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, उसको मार्केट में उसको डालना है। तो आपका जो ये फ्लोज आ रहा है, अब ये फ्लोज जाहिर सी बात है किसका फ्लोज आ रहा है? ये फ्लोज आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्लोज आ रहा है, जो आम निवेशक हैं उनका फ्लो आ रहा है। तो जो ये फ्लो आ रहा है वही एक चिंता का कारण लोगों के मन में, जो वित्तीय जानकार हैं वो है कि भाई देखो, बिना जाने समझे मैं मानता हूं फंड के मैनेजर के हाथ में आपने पैसा दे दिया। अब फंड मैनेजर का काम है कहां पे डाले, कहां पे लगाए, क्या करे, कितना परसेंट किस कंपनी में डाले, किस सेक्टर में करे, वो उसकी चर्निंग करे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और अगर ये सवाल जायज है तो फिर फंड मैनेजर उसके बाद में है, फंड मैनेजर का ये पूरा टास्क है। बट अगर इसको टोटली इन सिनेरियोज का एनालिसिस करोगे तो आगे चल करके थोड़े से सर्कमस्टेंसेस तो ऐसे आने ही वाले हैं, बेशक थोड़ा ही आए, थोड़ी देर के लिए ही आए, तो भाई मेरे आएगा जरूर। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको बड़ा देसी एग्जांपल दूंगा, मैं देसी आदमी हूं। अब मैं जाऊंगा अभी दूध लेने के लिए, तो दूध को सामने तोलवाऊंगा। अब आप बताओ, अगर आपका दुधिया डब्बा उठाता है और दूध निकालने के बाद में जो उसके ऊपर झाग बनती है, अगर आपका दूधिया उस दूध को सीधे आपके झाग वाले डब्बे से दे दे तो आपके घर में आकर के दूध कितना जो बचेगा, खुद आप सोच करके देखिए। अगर वही उसको हिला करके बाकायदे थोड़ी देर उसको ठंडा करके फिर नाप करके देता है तो उसकी क्वांटिटी कैसी रहेगी। तो इस दूध के एग्जाम्पल से मैं अपने शब्दों को यहीं पर ही विराम देता हूं। यह सोचने वाली बात आपको है कि यस, आपको राइट वैल्यू वाला सामान चाहिए या वो झाग वाला दूधिया जो वहां से निकाल करके देगा वो चाहिए। अगर आप अपने घर में भी बात करेंगे, अपनी श्रीमती जी से बात करेंगे, अपने पति देव से बात करेंगे, अपने परिवार से बात करेंगे, तो बोलेंगे नहीं भाई थोड़ा सा थमो, एसआईपी के थ्रू चलो,
अभी लमसम का चंक थोड़ा सा रुक रुक के डालो, रुक रुक के डालो, उतना ही लाओ कि जितना कि चाय भर का काम चल जाए, बाकी को रोको अभी। या छोटा बच्चा है उसको दूध पीने का काम चल जाए। तो इसके साथ ही हम बंद करते हैं। अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आप लोगों को पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।